हेलो दोस्तों, आज मैं दोबारा से लेकर आ चुका हूँ फुल टाइम मैजिस्टर के एपिसोड नंबर 2 को। पिछले एपिसोड में आपने देखा जब मुफान उस अवेकनिंग स्टोन पर अपना हाथ रखकर कंसंट्रेट कर रहा होता है, तभी क्लास के बाकी स्टूडेंट्स को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है कि बगल वाली क्लास में किसी ने फायर एलिमेंट को अवेक करा है और ये करिश्मा सिर्फ हजारों में से एक ही इंसान कर सकता है। और जब सभी लोग उसे देखने के लिए चले जाते हैं, तभी वो अवेकनिंग स्टोन पहले तो पर्पल होता है और उसी वक्त फिर वो लाल हो जाता है। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ साइड वाली क्लास में हम देखते हैं वो सभी स्टूडेंट्स उस लाइटनिंग पावर को अवेक करने वाले स्टूडेंट को देख रहे होते हैं और उस लड़के को देखकर अपने टीचर कहते हैं लाइटनिंग एलिमेंट को सिर्फ 1000 में से एक ही इंसान अवेक कर सकता है और लाइटनिंग एलिमेंट बाकी एलिमेंट से सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और यहाँ दूसरी तरफ जब मुफान अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं होता, क्योंकि वो सभी स्टूडेंट्स उस लाइटनिंग पावर को अवेक करने वाले स्टूडेंट को देखने गए होते हैं। तभी मुफान देखता है कि वो अवेकनिंग स्टोन लाल हो चुका है और उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसने तो लाइटनिंग एलिमेंट को अवेक करा था जबकि ये तो लाल हो चुका है। फिर जब वो अपने स्पिरिचुअल स्पेस में देखता है तो उसे लाइटनिंग और फायर दोनों एलिमेंट दिखाई दे रहे होते हैं, जिसको देखकर उसे समझ आ जाता है कि उसने वो दोनों एलिमेंट को एक साथ अवेक करा है। तभी बाकी स्टूडेंट फिर से अपनी क्लास में आने लगते हैं और तभी मुबे का फ्रेंड मोटो मुफान को देखकर कहता है इसको देखो, ये बेवकूफ तो अभी भी इधर ही खड़ा है, इसको कोई बताओ कि ये अवेकनिंग टेस्ट में फेल हो गया है। लेकिन तभी फिर वो उस अवेकनिंग स्टोन की तरफ देखता है जो कि लाल हो चुका था और ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है कि इस गधे ने आखिर फायर एलिमेंट को अवेक कैसे करा। और इसके बाद फिर टीचर उसको बधाई देते हैं और कहते हैं ये तो चमत्कार है, तुमने फायर एलिमेंट को जगाया है। और पीछे कुछ स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं, किसने कहा कि मुफान ने रिक्वेस्ट करके एडमिशन लिया है, बल्कि असलियत में तो वो उसके काबिल था क्योंकि उसने फायर एलिमेंट को अवेक करा है। और इधर मोटो को ये देखकर विश्वास नहीं हो रहा होता कि ये बेवकूफ मुफान फायर एलिमेंट को कैसे अवेक कर सकता है। और तभी जैंग मुफान से कहता है अरे यार तू तो छा गया, हमारी क्लास में से सिर्फ 2 स्टूडेंट ने फायर एलिमेंट को अवेक करा है, जिसमें से एक तू है। तभी ये सुनकर मुफान मन ही मन ये सोच रहा होता है तो मैं एक जीनियस हूँ जिसने एक साथ 2 एलिमेंट को अवेक करा है। अगर इन लोगों को पता चला कि मैंने एक साथ 2 एलिमेंट को अवेक करा है तो ये लोग तो काफी हैरान हो जाएंगे, लेकिन इन्हें ये सब बताना अभी सही नहीं रहेगा जब तक कि मैं इन दोनों पावर्स को सही से यूज करना ना सीख जाऊं। और जब मैं इन दोनों पावर्स को सही से यूज कर पाऊंगा तो इनकी शक्लें तो देखने लायक होगी। इसके बाद फिर 2 महीने बाद हम देखते हैं यहाँ पर टीचर सभी स्टूडेंट्स को बैच पर बने हुए स्टार के बारे में बता रहे होते हैं। वो बताते हैं इन सभी स्टार्स को एक साथ समन करने के बाद ही आप सभी अपने मैजिक को सही तरह से यूज कर पाओगे। आप सभी को स्टार्स को एक साथ जोड़कर एक ऑर्बिट में लाना होगा और अगर इस प्रोसेस में एक भी स्टार कम हुआ तो तुम्हें ये प्रोसेस दोबारा से करना होगा और तुमको ये सब जब तक करना पड़ेगा जब तक कि सारे 7 स्टार्स अपीयर नहीं हो जाते। और ये सब कहकर टीचर मुबे को प्रेजेंटेशन के लिए आगे बुलाते हैं। फिर मुबे यहाँ आकर सबके सामने अपने आइस एलिमेंट पर कंसंट्रेट करने लगता है, जिस वजह से उसके शरीर में से ब्लू एनर्जी बाहर निकल रही होती है और फिर वो स्टार फॉर्मेशन को तैयार कर लेता है, मगर वो सिर्फ 5 ही स्टार्स को समन कर पाता है। और मुबे को देखकर टीचर उसे कहते हैं कोई बात नहीं, आखिर तुमने फर्स्ट ट्राई में 5 स्टार्स को समन कर लिया और आज से पहले ऐसा किसी ने नहीं किया। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास बाकियों से ज्यादा पावर्स हैं। और मुबे की पावर को देखकर स्टूडेंट उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं। देखा तुमने कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, उसने ये फर्स्ट टाइम में ही कर लिया। और फिर क्लास ओवर होते ही मोटो हर बार की तरह मुफैन का मजाक उड़ाते हुए कहता है अपने आप को तो देखो जो एक स्टार को भी समन नहीं कर पाता, और यहाँ तक कि तुमने एडमिशन लेने के चक्कर में अपने पूरे घर तक को गिरवी रख दिया। और तभी ये सुनकर मुफैन को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसका सीक्रेट पूरी क्लास में रिवील हो चुका था और सभी को उसके एडमिशन के बारे में पता चल जाता है, जिस वजह से वो वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। फिर अगले सीन में स्कूल से बाहर आकर मुफैन एक सुनसान गली में आ जाता है और फिर वो अपने लाइटनिंग पावर पर कंसंट्रेट कर स्टार्स को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ केवल 5 ही स्टार्स को समन कर पाता है, जिस वजह से उसको बहुत गुस्सा आता है कि वो अपनी लाइटनिंग पावर को बाहर क्यों नहीं ला पा रहा। फिर इसके बाद जब वो रास्ते से घर जा रहा होता है तो वो एक पार्क में अपनी छोटी बहन शिन को बैठे हुए देखता है। दोस्तों असल में शिन की बहन एक हैंडीकैप है और वो चलने के लिए एक व्हीलचेयर का सपोर्ट लेती है, लेकिन मुफान देखता है कि उसकी व्हीलचेयर उसके आसपास नहीं है। दरअसल कुछ गुंडों ने शिन से उसकी व्हीलचेयर छीन ली थी, क्योंकि उन गुंडों का लीडर शिन को पसंद करता है और वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। फिर तभी मुफान शिन की उस व्हीलचेयर को लेने के लिए उन बगल में बैठे हुए गुंडों के पास जाता है और मुफान को देखकर उनका लीडर कहता है देखो तो जरा क्या अटूट बंधन है, उसका भाई अपनी बहना को बचाने आया है। और फिर वो कहता है क्या तुम अकेले ही हम चारों से भिड़ पाओगे, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से जल्दी से कल्टी मार लो, वरना तुम्हें भी तुम्हारी बहन की तरह ही व्हीलचेयर में बिठा देंगे।
और तभी ये सुनकर मुफैन पीछे की ओर जाने लगता है और वो काफी गुस्से में होता है। तभी एक बार फिर से वो लाइटनिंग एलिमेंट पर कंसंट्रेट कर स्टार्स को समन करने की कोशिश करता है और इस बार गुस्से में होने की वजह से उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है और फिर तभी वो उन 7 स्टार्स को समन करने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से वो अपनी लाइटनिंग पावर को यूज कर पाता है। और फिर वो यूज करता है द ब्रेथ ऑफ थंडर, जिसके एक ही लाइटनिंग अटैक में उनका लीडर बेहोश हो जाता है। तभी ये सब देखकर उसके बाकी के चेले भी डर जाते हैं और वो बोलते हैं, प्लीज हमें मत मारना, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। फिर मुफान कहता है, ठीक है चलो अब निकलो यहाँ से, अगली बार से ऐसा करने की सोचना भी मत। और मुफैन को ऐसा मैजिक करते देख शिन भी उसे देख रही होती है और वो उसके लिए काफी खुश होती है। तभी अगले सीन में हम मुबे को उसी रिच आदमी के साथ देखते हैं जिसने मुफैन के घर के बदले में उसे मैजिक स्कूल में एडमिशन दिलाया था। और इनकी बातों को जानकर हमें पता चलता है कि ये रिच आदमी और कोई नहीं बल्कि मुबे का अंकल है। फिर उसके अंकल उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछते हैं और मुबे कहता है, अभी तक तो सब सही चल रहा है और मैं 5 स्टार्स को समन कर पाया हूँ। फिर उसके अंकल उससे मुफैन की परफॉर्मेंस के बारे में पूछते हैं और वो हंसते हुए बताता है कि वो बस एक ही स्टार को समन कर पाया है और वो पूरी क्लास में सबसे कमजोर लड़का है। असल में इन दोनों का प्लान होता है कि जो आने वाले मैजिक प्रैक्टिस टेस्ट है उसमें अगर ये कम नंबर स्कोर कर पाया तो हम उसे निकाल देंगे। फिर इसके बाद अगले सीन में हम मुफैन को देखते हैं और वो बाथ टब के अंदर बैठकर फायर एलिमेंट पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फायर एलिमेंट की पावर की वजह से बाथ टब का पानी गर्म हो जाता है, जिस वजह से वो तुरंत ही बाथ टब से बाहर निकल जाता है। और फिर वो खुद को ठंडा करने के लिए लिविंग रूम में जाकर बैठ जाता है और तभी वहाँ पर शिन आ जाती है और वो उससे कहती है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारा शरीर इतना लाल क्यों दिख रहा है। मुफैन हंसते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं, बस वो पानी ज्यादा गर्म हो गया था। फिर शिन कहती है, तुमने इतनी जल्दी उस लाइटनिंग एलिमेंट की पावर को यूज करना कैसे सीख लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम द ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो। दोस्तों असल में ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग एविल पावर का यूज कर लोगों को काफी जल्दी ट्रेन कर देते हैं। और ये सुनकर मुफैन हंसते हुए कहता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है, मैंने लाइटनिंग पावर को पहले ही एसेस कर लिया था और मैंने बस किसी को बताया नहीं था। तभी शिन के बाहर जाते ही मुफैन ये सोच कर परेशान हो रहा होता है कि अगर मैंने लाइटनिंग एलिमेंट को यूज करा तो सभी मुझे ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ समझेंगे, इसीलिए मैं आने वाले मैजिक प्रैक्टिस टेस्ट में फायर एलिमेंट को ही यूज करूंगा। फिर अगले दिन जब मुफैन क्लास के अंदर आता है तो सभी स्टूडेंट्स उसे ही घूर रहे होते हैं, मगर ये उसकी गलत फहमी थी। वो लोग मुफैन को नहीं बल्कि उसके पीछे खड़ी टीचर टैंग हुई को देख रहे थे, जो कि काफी खूबसूरत थी और सभी बस उसे ही घूर रहे थे। ये टीचर यहाँ पर स्टूडेंट्स को मैजिक की प्रैक्टिस करवाने आई थी और फिर वो टीचर अपना फायर एलिमेंट वाला मैजिक सभी को दिखाती है, जिसको देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। और फिर तभी मुफैन ये सोचने लग जाता है कि मैं भी इसकी प्रैक्टिस करके सारे स्टार्स को समन कर सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड नंबर 3 के लिए इस वीडियो पर क्लिक करो।